आइए सबसे पहले हम यूनियन ऑफ सेट्स अर्थात समुच्चयों के सम्मिलन को समझते हैं। यदि हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय अर्थात यूनिवर्सल सेट U है और इस समुच्चय में एक समुच्चय A है और एक समुच्चय B है। ये नीला वाला A है और ये हरा वाला B है। तो आइए हम इन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। यदि हम समुच्चय A से शुरू करें तो हम इस भाग को छायांकित करेंगे और यदि हम इसमें समुच्चय B को जोड़ दें तो इस प्रकार हमें A यूनियन B अर्थात इन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो नीला और हरा भाग दिखाई दे रहा है यही हमारा A यूनियन B अर्थात इन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन है। और यदि हम समुच्चय B से शुरू करें अर्थात हम सबसे पहले समुच्चय B को छायांकित करें और फिर इसमें समुच्चय A को जोड़ें तो इस प्रकार हमें यहाँ पर B यूनियन A अर्थात समुच्चय B और समुच्चय A का सम्मिलन प्राप्त हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो इन दोनों में एक समान छायांकित भाग है तो हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है। या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि A यूनियन B यूनियन A के बराबर है। इसको चित्र के माध्यम से समझना बहुत महत्वपूर्ण है और क्योंकि हमारी पुस्तकों में इसको एक नियम का नाम दिया गया है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस नियम को हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम और इसको इंग्लिश में हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। आइए अब अगला नियम देखते हैं। तो ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय है और इसमें एक समुच्चय A है, एक समुच्चय B है और एक तीसरा समुच्चय C है। तो सबसे पहले हम समुच्चय A और समुच्चय B को लेते हैं और इनका सम्मिलन अर्थात यूनियन ज्ञात करते हैं। तो ये है समुच्चय A और ये है समुच्चय B। तो ये पूरा छायांकित भाग हमारा A यूनियन B है। अब यदि हम इसमें समुच्चय C को जोड़ दें तो हमें ये कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये सारा छायांकित भाग चाहे वो नीला हो, हरा हो या फिर नारंगी हो, ये यहाँ पर A यूनियन B यूनियन C को दर्शा रहा है। तो A यूनियन B यूनियन C। अब यदि हम यहाँ पर क्रम को बदल दें अर्थात हम यहाँ पहले B और C को लें और इन दोनों समुच्चयों का पहले हम सम्मिलन अर्थात यूनियन ज्ञात करें तो ये छायांकित भाग हो जाएगा B यूनियन C और अब हम इसके बाद इसमें समुच्चय A को जोड़ दें तो ये हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों एक समान हैं। तो ये हमारा A यूनियन B यूनियन C है। अब क्योंकि ये दोनों एक समान हैं तो हम यहाँ बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। तो यहाँ पर A यूनियन B यूनियन C बराबर हो जाएगा A यूनियन B यूनियन C के और इस नियम को हम सहचर नियम या फिर एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय अर्थात यूनिवर्सल सेट है। इसमें समुच्चय A है और एक रिक्त समुच्चय फाई है। रिक्त समुच्चय मतलब इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है और हम यहाँ पर A यूनियन फाई ज्ञात करने जा रहे हैं। तो यदि हम यहाँ पर समुच्चय A में रिक्त समुच्चय जोड़ेंगे अर्थात समुच्चय A में हम कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, जरा इस पर विचार कीजिए। तो समुच्चय A में अगर हम कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलेगा अर्थात हमें यहाँ पर समुच्चय A ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पर A यूनियन फाई A के बराबर होगा। तो यहाँ पर A यूनियन फाई बराबर होगा A के और इस नियम को हम तत्समक नियम कहते हैं या फिर लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाई बोलते हैं। तो यहाँ पर इस नियम से तात्पर्य है कि आप किसी भी समुच्चय का यूनियन यदि रिक्त समुच्चय के साथ ज्ञात करते हैं तो आपको वही समुच्चय प्राप्त होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय अर्थात यूनिवर्सल सेट है और इसमें एक समुच्चय A है और हमारे पास एक और समुच्चय A है। हम यहाँ कह सकते हैं कि ये समुच्चय A एक दूसरे के ऊपर है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम यहाँ पर समुच्चय A का
प्रतिरूप बना रहे हैं और हम इन दोनों समुच्चयों का यूनियन ज्ञात कर रहे हैं। तो यदि हम यहाँ पर ए यूनियन ए ज्ञात कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, जरा इस पर विचार कीजिए। हम यहाँ मूल रूप से इस नीले भाग को इस नीले भाग के साथ जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें वही नीला भाग मिलेगा। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे, अर्थात ए यूनियन ए बराबर होगा ए के। और इस नियम को वर्ग सम नियम अर्थात आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय अर्थात यूनिवर्सल सेट है और इसमें एक समुच्चय ए है और हम यहाँ पर इन दोनों समुच्चयों का अर्थात समुच्चय ए और यूनिवर्सल सेट अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय का यूनियन ज्ञात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर समुच्चय ए के अंदर जो कुछ भी है उसको ले रहे हैं और इसमें सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर जो कुछ भी है वो जोड़ रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, जरा इस पर विचार कीजिए। तो यहां पर हमें यूनिवर्सल सेट अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय ही मिलेगा, क्योंकि यहां पर हम इस पूरे भाग को ही छायांकित कर रहे हैं। तो हमें ये पूरा भाग अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय मिलेगा। तो यहां पर ए यूनियन सार्वत्रिक समुच्चय अर्थात यू के बराबर होगा। ए यूनियन यू बराबर होगा यू के। और इस नियम को हम यू का नियम अर्थात लॉ ऑफ यू कहते हैं।